24 अगस्त 2023 को ये अनाउंस किया गया कि ब्रे वाइट का 36 साल की उम्र में ही निधन हो गया। वाइट बिना किसी शक के WWE के सबसे क्रिएटिव और मनमोहक रेसलर्स में से एक थे और जाहिर तौर पर उन्हें बहुत याद किया जाएगा। ये वीडियो वाइट के बेहतरीन WWE करियर का एक जश्न है, जिसमें रेसलमेनिया पर हम ब्रे वाइट के करियर के 10 सबसे शानदार पलों की बात करेंगे। नंबर 10, फायरफ्लाई फन हाउस। 2020 में WWE ने वाइट और जॉन सीना के बीच की फ्यूड को वापस दिखाने का फैसला किया। इसके बाद दोनों का आमना सामना रेसलमेनिया 36 में एक फायरफ्लाई फन हाउस मैच में हुआ था, और क्योंकि ये इस तरह का पहला ही मैच था, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि उन्हें इस मैच से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि WWE वाइट और सीना की इस नई पहल से फैंस एकदम हैरान रह गए थे। इस मैच की शुरुआत सीना की एंट्री से होती है, जिसके बाद सीना को फायरफ्लाई फन हाउस में टेलीपोर्ट कर दिया गया, जहां सीना को कुछ सपनों के सीक्वेंसेस में दिखाया गया, जिसमें सीना की पर्सनैलिटी में गलतियों को दिखाया गया था। ये एक जबरदस्त सोच थी और वाइट जैसा एक हुनरबाज ही इस तरह के कंटेंट के बारे में सोच सकता था। इस मैच में सीना के डेब्यू पर बात हुई, फिर सीना के हील बनने पर, और फिर रेसलमेनिया 30 में सीना ने जब वाइट को हराया उस पर। अपने इस बेहतरीन मास्टरपीस के बाद बहुत सारे इंटरव्यूज में सीना ने ये कबूल किया है कि उन्हें ये मैच कितना ज्यादा पसंद आया था और उनके पास वाइट के बारे में केवल अच्छी बातें ही थी, एक रेसलर के तौर पर भी और एक आम इंसान के तौर पर भी। नंबर 9, द टीज बेबी फेस टर्न। रेसलमेनिया 32 के बाद WWE ब्रे वाइट को एक बेबी फेस के तौर पर दिखाने लगी थी। हालांकि वाइट का अपने फैंस के साथ कनेक्शन हमेशा से ही अच्छा रहा है, लेकिन वाइट को एक बेबी फेस बनाने की सोच अभी भी नहीं थी। उन्होंने रॉ पर रोमन रेंस के साथ मिलकर लीग ऑफ नेशन का सामना किया था, और उस मैच के अंत में वाइट ने एल्बर्टो डेल रियो पर एक सिस्टर एबिगेल का इस्तेमाल किया, और जब रेंस शेमस पर स्पेयर का इस्तेमाल करने वाले थे, तब वाइट ने रेंस की तरफ इशारा किया था, और ये सच में WWE टीवी पर दिखाए गए सबसे बेहतरीन पलों में से एक था। नंबर 8, NXT गुड बाय। जब ब्रे वाइट और वाइट फैमिली NXT को अलविदा कहकर मेन रोस्टर में जाने की तैयारी कर रहे थे, तब वाइट को एक गुड बाय प्रोमो करने की इजाजत दी गई थी। वाइट के गुजर जाने के बाद ये प्रोमो देखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसमें बहुत सारी भविष्यवाणी थी। इस प्रोमो में वाइट फैंस को बताते हैं कि अगर उन्हें कभी उनकी जरूरत होगी तो उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, उन्हें केवल आसमान में देखना होगा और बजर्स का पीछा करना होगा। ये वाइट के NXT के रन का सच में एक सुंदर अंत था। नंबर 7, हिज मेन रोस्टर डेब्यू। ब्रे वाइट और उनके साथी ल्यूक हार्पर और एरिक रोवन को 2013 में मेन रोस्टर पर बुलाया गया था। उनके डेब्यू को प्रमोट करने के लिए WWE ने बेहतरीन वीडियो फुटेजेस एयर किए, जिससे फैंस को वाइट फैमिली के बारे में पता चला। वो डरावने थे, खतरनाक थे और लोगों को टेक्सास चेनसॉ हत्याकांड की याद दिलाते थे। आखिरकार ये ट्रायो पहली बार मेन रोस्टर पर केन पर हमला करते हुए आया, और इससे ये साफ हो चुका था कि WWE के पास एक असली मेगा स्टार आ चुका था। नंबर 6, वाइट फैमिली टर्न कोट। बीते सालों में वाइट फैमिली में कई नए सदस्य आए थे, लेकिन 2013 से 2014 के बीच एक छोटे से समय के लिए डैनियल ब्रायन इस ग्रुप का हिस्सा बने थे। ये कहना बहुत विवादास्पद होगा कि वाइट और ब्रायन के बीच का फ्यूड वाइट के WWE करियर का सबसे बेहतरीन फ्यूड था, लेकिन ये दोनों रिंग में एक दूसरे का सामना करने के लिए ही बने थे। उन दोनों का साथ में सबसे यादगार पल 2014 के शुरुआत में ही रॉ पर हुआ था, जब ब्रायन ने वाइट फैमिली की परछाई से बाहर आने का फैसला किया और एक केज मैच में वो वाइट के ही खिलाफ हो गए। इसकी वजह से ब्रायन को WWE के इतिहास का सबसे बड़ा ओवेशन मिला, और ये पल वाइट की वजह से ही ज्यादा खास बन गया था। नंबर 5, ब्रे वाइट कैप्चर्स द यूनिवर्सल टाइटल। ब्रे वाइट WWE में कई बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके थे, लेकिन उनकी पहली यूनिवर्सल टाइटल की जीत ने वाइट को उनका पहला कामयाब रन दिया था। उन्होंने ये टाइटल 2019 के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू में एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच में जीता था, और WWE ने वाइट के इस शानदार जीत के लिए बहुत सहयोग दिया था। ये जीत अपने आप में ही खास थी, क्योंकि वाइट ने ये टाइटल फील्ड के किरदार में जीता था, जो एक बिल्कुल अलग बात थी। ये किरदार बहुत अलग था और सच में डरावना भी, और अब जब इस खतरनाक किरदार के पास WWE में एक वर्ल्ड टाइटल था, ये पूरी कंपनी का हुलिया बदल सकता था। WWE ने ब्रायन और वाइट के फ्यूड को वापस दिखाने का फैसला किया, और ब्रायन ने फिर से एक ऑल टाइम क्लासिक मैच बनाया। इन दोनों का मुकाबला 2020 के रॉयल रंबल पेपर व्यू में एक स्ट्रैप मैच में हुआ, और इस मैच को दुनिया भर से बहुत सराहना मिली, और यहाँ तक कि रेसलिंग के पुराने फैंस भी इसे बीते हुए जमाने का शानदार मैच बताते हैं। नंबर 4, द अंडरटेकर एंडोर्सेस ब्रे वाइट। ब्रे वाइट
वाइट के सबसे सम्मानित दुश्मनों में से एक थे दी अंडरटेकर। इन दोनों का सामना रेसलमेनिया 31 में हुआ था और उस शो से बाहर आने के बाद से ये जाहिर था कि अंडरटेकर वाइट और उनकी काबिलियत का बहुत सम्मान करते थे। इसके बाद रॉ 2023 में वाइट और अंडरटेकर की रिंग में एक बेहतरीन मुलाकात हुई, जिसमें अंडरटेकर जो उस वक्त अपने अमेरिकन बैडएस के किरदार में थे, उन्होंने वाइट के कानों में कुछ कहा था। ये एक पासिंग द टॉर्च वाला पल था और स्पोर्ट्स नेट के साथ एक इंटरव्यू के दौरान दी अंडरटेकर ने ये बताया कि ये सेगमेंट इतना जरूरी क्यों था और उन्होंने वाइट से क्या कहा था। जाहिर तौर पर मेरे किरदार और उनके किरदार की बहुत ज्यादा तुलना करी जाती है और मुझे लगता है वो एक अलग ही किरदार है। मुझे नहीं लगता ये उनके लिए सही है कि वो क्या करते हैं उसकी तुलना मैंने जो किया था उससे करी जाए। अगर बड़े पैमाने पर देखें तो ये एक जैसे ही सुपरनैचुरल चीजों में आता है, या मुझे नहीं पता क्या कहेंगे उसको। ये 2023 है और वो अपनी चीजें कर रहे हैं और मैं उसकी सराहना करता हूँ। मुझे समझ आ रहा है वो क्या करने की कोशिश करते हैं और मैं वही करने देता हूँ। मेरा फोन हमेशा ऑन रहता है और उन्हें जब मुझसे किसी बारे में बात करनी होती है या मेरी सलाह चाहिए होती है, वो ठीक है। मैं अपने अनुभव उनके साथ बांटने में बेहद खुश रहूंगा या शायद आने वाले समय में उनके कुछ सवालों का जवाब देने में सक्षम रहूं। तो हाँ, वो एक अच्छा पल था और जैसा मैंने सोचा था वही हुआ था। वाइट ने भी कभी इस बात को नहीं छुपाया कि वो अंडरटेकर से बहुत प्यार करते थे और इसलिए उनके साथ एक रिंग में इस पॉजिटिव तरह से रहना वाइट के लिए बहुत बड़ी बात रही होगी। नंबर 3, ब्रे वाइट एंड रैंडी ऑर्टन जॉइन फोर्सेस। 2016 का स्मैकडाउन लाइव बिल्कुल जबरदस्त हुआ था और उस शो की सफलता का एक बड़ा कारण वाइट और ऑर्टन की साझेदारी थी। ऑर्टन ने वाइट और ल्यूक हार्पर के साथ मिलकर वाइट फैमिली का एक नया वर्जन बनाया था और हालांकि शुरू में ये एक अजीब जोड़ी लग रही थी, लेकिन अंत में ये उन सभी के करियर्स का सबसे बेहतरीन काम बन गया था। ऑर्टन इस किरदार में बहुत अच्छे लग रहे थे और वाइट और हार्पर भी ऑर्टन के साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक लग रहे थे। इन तीनों शानदार टैलेंट्स ने पूरा जोर लगा के अपने स्टोरी लाइन पे काम किया और ये स्मैकडाउन लाइव एरा के सबसे बेहतरीन स्टोरी लाइन्स में से एक था। WWE ने वाइट और ऑर्टन को स्मैकडाउन का नया टैग टीम चैंपियंस भी बना दिया जब इस जोड़ी ने 2016 में TLC पे-पर-व्यू में ये टाइटल जीता। ऑर्टन WWE में वाइट के करियर में अमूमन दिखते ही रहे थे, अब वो चाहे एक साथ हो या एक दूसरे के खिलाफ। WWE के फैंस ने एक साथ इस कहानी को आगे बढ़ते हुए देखा था। नंबर 2, ब्रे वाइट विंस द WWE टाइटल। एक रेसलर के करियर का हाई अक्सर तब होता है जब वो कोई टाइटल जीतते हैं, मगर जब वो अपनी कंपनी का टॉप प्राइज जीतते हैं, उनकी मेहनत और सारी सैक्रिफाइसेस उस दिन वसूल हो जाते हैं। 2017 के एलिमिनेशन चैम्बर पे-पर-व्यू में वाइट WWE की सीढ़ी में सबसे ऊपर चढ़ चुके थे जब उन्होंने जॉन सीना और फिर AJ स्टाइल्स को चैम्बर में पिन करके अपना पहला WWE टाइटल जीता था। वो एक शानदार और तसल्ली भरा पल था जो अब बिना भावुक हुए देख पाना बहुत मुश्किल है। वाइट की सालों की मेहनत आखिरकार कामयाब हुई थी और अब वो WWE के टॉप गाय बन चुके थे। नंबर 1, ब्रे वाइट रिटर्न्स। 2021 में WWE ने ब्रे वाइट के साथ अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया और ये WWE के अब तक के सबसे खराब फैसलों में से एक माना गया था। लगभग एक साल तक फैंस ने कंपनी में वाइट की वापसी के लिए कैंपेन किया और खुशी की बात ये थी कि 2022 के एक्सट्रीम रूल्स पे-पर-व्यू में ट्रिपल एच ने आखिरकार ऐसा कर ही दिया। मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस से रिडल की जीत के बाद एरिना की लाइट्स चली गईं और एक सफेद खरगोश जो पिछले कुछ महीनों से टीवी पर दिखाया जा रहा था वो आखिरकार सामने आ गया। इसके बाद वाइट की आवाज में He's got the whole world in his hands नाम का गाना सुनाई देने लगा, जिसके बाद फायरफ्लाई फन हाउस के किरदारों को एरिना में बुलाया गया। वाइट के पिछले रन की कुछ निशानियां वहां मौजूद थी, जिसमें से एक था फील्ड का जला हुआ मास्क जो 2020 में रैंडी ऑर्टन के हाथों वाइट का जलाया जाना दर्शा रहा था। इसके बाद टाइटनट्रॉन पर एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक फायरफ्लाई फन हाउस के सेट का खंडहर देखने को मिला और तभी एरेना में एक दरवाजा खुला जिसमें एक अजीब रोशनी आ रही थी, जिसमें एक आदमी वाइट का लालटेन लेकर चलता हुआ आ रहा था और इसके बाद वो आदमी अपना चेहरा दिखाता है और वो ब्रे वाइट होते हैं। वाइट फिर घोषणा करते हैं कि मैं यहाँ आ चुका हूँ और फिर अपना लालटेन बुझा देते हैं। इस बेहतरीन खुलासे को अब तक का सबसे बड़ा ओवेशन मिला था और ये पल जल्द ही वायरल हो गया और नए और पुराने फैंस चर्चा करने लगे कि वाइट की वापसी कितनी शानदार थी। वाइट को वापस अपने घर WWE में वापस देखना बहुत मजेदार था और फैंस बेसब्री से उनकी अगली स्टोरी लाइन और नए किरदार का इंतजार कर रहे थे। और ये थे ब्रे वाइट के सबसे शानदार 10 पल। इनमें से आपका पसंदीदा कौन सा था? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।